चलिए निकुंज की ओर चलिए। दिव्य निकुंज है, दिव्याति दिव्य निकुंज है। उसी निकुंज में यमुना जी है। यमुना जी में कमल खिले हुए हैं। नीले कमल है, पीले कमल है, हरे कमल है, लाल कमल है। यमुना जी का जल अत्यंत निर्मल है। उछाल भर रही है यमुना जी। यमुना जी के तट पर बालुका है, रेत है। रेत चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि कपूर और मोती को पीस करके यमुना जी के तट में बिखेर दिया गया है। वृक्ष है, वृक्ष में पक्षी हैं। पक्षी भी राधे 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 कर रहे हैं। पत्र है, पत्र में राधा नाम अंकित है। आह, यमुना जी के ही किनारे दर्शन कीजिए। अष्ट सखियां आज विराजमान है। 8 सखियां प्रमुख हैं, बैठी हैं। अष्ट सखियों की अष्ट सखियां उनको घेर करके बैठी हैं। ये बड़ी सुंदर सखियां हैं। किसी ने लाल साड़ी पहनी है, किसी ने नीले रंग की साड़ी पहनी है, किसी ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। पर ये क्या, आज सखियां उदास हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तभी नेत्र से अश्रु बह रहे हैं सखियों के। रो रही है सखियां, रो रही है। हाँ, तभी एकाएक सामने एक कुंज है। उस कुंज से निकल करके एक किशोर वय के एक महात्मा प्रकट हो गए। रंग देवी जी ने सोचा ये तो निकुंज है, यहां किसी महात्मा का क्या काम। यहां तो जो भी है वो सखियाई है। ये कौन बाबा है, ये कौन महात्मा है। रंग देवी ने सोचा किशोरी जी की कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है। श्री जी की कृपा से सब संभव है। कोई होगा श्री जी की कृपा प्राप्त, कोई साधु आ गए हैं, चलो पूछा जाए। सखियां गई और उन महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। हे महात्मन, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। सखियों, अरे सखियों, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? रंग देवी ने कहा, हमारे जुगल सरकार आज हमें छोड़ करके चले गए। पता नहीं क्यों गए, कहां गए। हमें जुगल सरकार से मिला दो महात्मन। बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे जुगल सरकार से मिला दो। हरि प्रिया सखी रोने लगी। उन महात्मा मुस्कुराए, नयन मटकाए और मटकाते हुए वो सुंदर बाबा बोले, अरे सखियों, सुनो सुनो,
कहते हुए वो महात्मा तो उन अष्ट सखियों के बीच में बैठ गए। सखियों ने कहा बड़ा विचित्र बाबा है, ये तो हमसे चिपकना चाह रहा है, पर नहीं नहीं, दूर हो गई। सखियों ने कहा बाबा उपाय बताओ, हमारे जुगल सरकार हमें कैसे मिलेंगे, हमें छोड़ करके चले गए, देखो ना हम बहुत दुखी हैं। तुरंत उन किशोर अवस्था के महात्मा ने कहा सुनो, बैठो सखियों, एक काम करो। कहा क्या? ये जो तुम्हारे केश है ना, इनको कटवाओ। रंग देवी ने कहा राम राम। अरे बाबा, कैसे बाबा हो तुम? हम इतनी सुंदर अपनी बेड़ी को काट दे? नहीं नहीं, तुम यही तो नहीं समझ रही हो। जुगल सरकार की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके मन में वैराग्य होता है, पर तुम्हारे मन में तो वैराग्य है नहीं। इतनी सुंदर चोटी सजा करके रखी है, चोटी को काटो। और बोले ये सुंदर लहंगा फरिया पहन रखी है, इन्हें उतार के फेंको और गेरुआ वस्त्र पहनो। रंग देवी तो नाराज हो गई। रंग देवी ने कहा बाबा जी तू सही ना लग रहा हमें, तू ठीक बाबा जी नहीं है, तू कहाँ सिखा रहे हो है? हम अपनी इतनी सुंदर बेड़ी को काट दे? बोले हाँ। बोले नाय नाय, अरे या सुंदर बेनी को देख के तो हमारी स्वामिनी जी प्रसन्न हो गए हैं। या सुंदर बेनी को देख करके हमारी श्री जी बड़ी प्रसन्न हो गए और कहे सखी आज तेरी बेनी तो ऐसी लग रही है जैसे लहराती भई नागिन हो। क्या सुंदर बेनी तेने गूथी है, तू ऐसी ही बेनी गूथो कर। हमारी श्री जी को जी बेनी बड़ी प्रिय है और तू कह रहे हो है कि आप बेनी को कटवाए दो। नहीं 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 नहीं, हम कैसे बेनी को कटवाए दे? नहीं बाबा जी, तू तो ठीक बाबा जी नहीं है, हैं? फिर बैठे मुस्कुराते भय वो बाबा बोले यही बात तो तुम्हारी समझ में ना आए रही। अरे सखियों, दूसरी बात, लहंगा फरिया है छोड़ दो और लहंगा फरिया त्याग के गेरुआ वस्त्र पहनो। बिना गेरुआ वस्त्र के जुगल सरकार की प्राप्ति नहीं होएगी। सखियां बोली बाबरे हो का है, कैसी बात बोल रहे हो? अरे या लहंगा फरियाते ही तो हमारे जुगल सरकार प्रसन्न हो गए, हम बढ़िया सुंदर बन के जामे। अरे बाबा, हम अपने सुख के ताई थोड़े ही सजे, हम अपने सुख के ताई नहीं सजे हैं, हम सजे हैं अपने जुगल सरकार के सुख के ताई। हमारे जुगल सरकार को बड़ो ही अच्छो लगे जब हम बेनी गूथे, जब हम 16 श्रृंगार करें। या लिए हम नाए, हम याकू काटवे वारी नहीं है, या लिए हम याकू हटाएवे वारी नहीं है। कैसी बात, ऐसी बात छोड़ दो तुम। जैसे ही कही देखते ही तुरंत महात्मा जी फिर बोले, सखियां रोएवे लगी। बोले बाबा उपाय तो तुमने बतायो नहीं, हमारे दुख को तुमने दूनो और बनाए दियो, दुगनो और है गयो हमारो दुख तो। पर एक बात तो बताओ, जुगल सरकार गए कैसे? बोले कहा बताऊं? हमने देखो कि श्री जी सोई रही हती, सोती भई श्री जी के अपनो ही हाथ श्री जी के दाहिनो हाथ श्री जी के बक्षस्थल में जैसे ही गयो और हटायो, सोई श्री जी रोएवे लगी
और रोते भई बोली, हे प्यारे तुम कहाँ छोड़ के चले गए, हे प्यारे कहाँ छोड़ के चले गए। अरे बाबा, हम जैसे ही उठ करके हमने देखी कि श्री जी रो रही है। श्याम सुंदर ने श्री जी को जगायो और जगाए के कही, अरे किशोरी जी, श्री जी आप क्यों रो रही हो? बोले, अरे प्यारे तुम हमें छोड़ के चले गए, मैं देख रही थी कि तुम जा रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रही हूँ, तुमने मुझको छोड़ दिया है। हे प्यारे, ऐसा बुरा स्वप्न मैंने देखा। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा कि प्यारी, हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते, हृदय से लगा लिया तभी। हम सारी सखियां जैसे ही गई, हमारे जाते ही श्याम सुंदर और हमारी किशोरी जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब से हम यहाँ बैठी बैठी रो रही हैं। सही कह रही हो सखियों, उन महात्मा ने कही, सही कह रही हो सखियों, प्रेम ते तो दुख ही मिले। ये जो प्रियतम है ना, प्रियतम को एक ही काम है, दुख देनो, दुख के सिवाय प्रियतम कछु देवे नहीं है। तभी रंग देवी सखी कहती है, खबरदार जो हमारे प्रियतम को दोष दियो तो। हमारे प्रियतम ऐसे नहीं है, हमारे प्रियतम तो सदैव हमारे सुख को ही ख्याल करे हैं। हमारे प्यारे सदैव केवल यही सोचे कि सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। सुख के सिवाय हमारे प्रियतम ने हमको आज तक कछु नहीं दियो, कछु नहीं दियो है। सच कह रही है। अरे हमारी प्यारी जू हमें कितनो सुख दे, तुम्हें कहा बताऊं मैं। हमारे सिवाय हमारे जुगल बर को काहू को ध्यान नहीं आवे है, हमें केवल सुख देनो जाने। हमारे प्रियतम ने हमें सुख के सिवाय कछु नहीं दियो है। हाँ, रंग देवी कह रही है, हाँ वो वाली बात अलग है कि हमारे में मैल ज्यादा जम जावे तो हमारे जुगल सरकार हमें नहलावे, तो मैल को छुड़ावे के काजे थोड़ो थोड़ो रगड़ दे, तो वह रगड़वे को अगर हम दुख कहे तो जी हमारो दुर्भाग्य है। हाँ, रंग देवी कह रही है, हाँ वो वाली बात अलग है कि हमारे में मैल ज्यादा जम जावे तो हमारे जुगल सरकार हमें नहलावे, तो मैल को छुड़ावे के काजे थोड़ो थोड़ो रगड़ दे, तो वह रगड़वे को अगर हम दुख कहे तो जी हमारो दुर्भाग्य है। नहीं, अरे भैया काऊ बच्चा के शरीर में अगर मैल जम जावे तो उसकी जो माता है वो भैया स्क्रब लेकर के को खूब बढ़ियाते रगड़े है, तो भैया वाकू का कहोगे, दुख कहोगे, वो तो दुख नहीं है। लेकिन बच्चा बुद्धि अगर जी मान ले कि हमारे माता पिता तो हमें दुख दे रहे हैं, तो ये तो बच्चा बुद्धि की बलिहारी है। बाकी तो जुगल सरकार को तो यही उद्देश्य है कि इनको सुख मिले, इनको आनंद मिले, या के सिवा और कछु उद्देश्य नहीं है। तुम कहाँ कह रहे हो? हमारे जुगल सरकार कभी दुख नहीं दे, हमारे जुगल सरकार ने सदा सर्वदा हमें सुख ही दियो है, आनंद ही दियो है। जय हो बलिहार, आनंद के सिवाय हमारे जुगल सरकार ने कुछ नहीं दिया है। क्या करे, क्या करे? तभी एकाएक ललिता सखी बोली, अरे रुको रुको जी, बाबा जी तो कछु नकली सो लग रहे हो है। कौन है जी बाबा जी? आहा, ललिता सखी आगे बढ़ी और आगे बढ़ते भय वह बाबा जी की जैसे ही दाढ़ी पकड़ी, ललिता सखी के हाथ में बाबा जी की दाढ़ी आ गई। और ये बाबा जी कोई और नहीं, हमारे साक्षात श्याम सुंदर ही बाबा जी बन के आए हुए थे। सारी सखियों ने कहा, वाह प्यारे वाह,
बलिहार प्यारे बलिहार, क्या लीला दिखाई है तुमने, आप ही हमारे यहाँ आ गए बाबा जी बनके। तो सारी सखियों ने कहा प्यारे आप तो आ गए हो, पर एक बात तो बताओ। कहा क्या? बोले हमारी प्यारी जू कहाँ है, हमारी प्यारी जू को तो बताओ, हमारी प्यारी जू कहाँ है वो तो बताओ। और जैसे ही कहा तभी श्याम सुंदर के बाएं अंग से श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। दोनों प्रकट हो गए सखियों के सामने। सखियों ने दर्शन किए और दर्शन करते ही सारी सखियां जय जयकार कर उठे। बोलो जुगल सरकार